नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है निर्मला सीतारमण जो कि अमेरिका में हैं। उन्होंने अमेरिका में मुसलमानों का नाम लेकर एक बयान दिया, एक सवाल के जवाब पर अपनी बात कही और इस बात पर अब प्रतिक्रिया आई है असदुद्दीन ओवैसी की। AIMIM के चीफ ओवैसी ने निर्मला सीतारमण पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने क्या कहा है, उनके उस बात को जानने और ठीक से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि निर्मला ने अमेरिका में ऐसा क्या कहा था जिससे ओवैसी नाराज हो गए। निर्मला सीतारमण ने एक सवाल के जवाब में कहा था, अमेरिका में भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुसलमान आबादी बसती है और ये आबादी बढ़ रही है। अगर ये नजरिया सही है या फिर ये हकीकत है कि उनकी जिंदगी मुश्किल है या फिर स्टेट की मदद से मुश्किल बनाई जा रही है, जैसा कि ज्यादातर लेखों में लिखा होता, तो क्या ऐसा होता? क्या भारत में मुसलमानों की आबादी साल 1947 की तुलना में बढ़ रही होती? उन्होंने साथ ही ये भी कहा, मैं एक देश का नाम लेना चाहती हूं ताकि अंतर को स्पष्ट किया जा सके। पाकिस्तान की स्थापना ठीक उसी समय हुई थी, भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश के रूप में घोषित किया, लेकिन यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। वहां हर अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या घट रही है, या मैं ज्यादा सख्त शब्दों में कहूं तो उनका वजूद मिटाया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा था, यहां तक कि मुसलमानों के कुछ समुदाय भी गायब हो रहे हैं। मुहाजिर, शिया, हर उस समूह के खिलाफ हिंसा जारी है जिसे मुख्य धारा में नहीं गिना जाता, जिन्हें सुन्नी कहा जाता है। भारत में मुसलमानों के हर संप्रदाय मिल जाएंगे। वो कारोबार कर रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है, सरकार की तरफ से फेलोशिप दी जा रही है। तो निर्मला सीतारमण ने यह पूरा बयान भारत के मुसलमानों को लेकर दिया था और साथ ही तुलना की थी पाकिस्तान के मुसलमानों को लेकर उस सवाल के जवाब में जिसमें कहा गया कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत के मुसलमान जो हैं वो सताए जा रहे हैं। लेकिन अब निर्मला के इस बयान पर जिस प्रतिक्रिया का सबसे ज्यादा इंतजार था वो ओवैसी की थी और ओवैसी ने भी जवाब दिया है। क्या कहा है वो भी बताते हैं। दरअसल ओवैसी ने निर्मला सीतारमण पर हमला बोलते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। एक के बाद एक कई सिलसिलेवार किए गए ट्वीट में उन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं। ओवैसी ने लिखा कि विश्व गुरु के वित्त मंत्री के लिए बेंचमार्क पाकिस्तान है। संघ परिवार की संविधान विरोधी विचारधारा के बावजूद भारत में मुसलमान फले फूले हैं। मुसलमान कब तक पाकिस्तान से जुड़े रहेंगे? हम पाकिस्तान के खिलाफ बंधक या मैस्कॉट्स नहीं हैं, हम नागरिक हैं, हम सम्मान और न्याय के साथ रहना चाहते हैं। तो ये प्रतिक्रिया ओवैसी की आई है। ओवैसी ने आगे सवाल पूछा, यदि हिंदुओं का एक वर्ग बेहतर जीवन स्तर की मांग करता है तो क्या आप इन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे? क्योंकि सोमालिया में अधिकांश लोग बदतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल का लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, ये हानिकारक है, लेकिन भाजपा इसे सम्मान समझती है। उन्होंने आगे लिखा, आबादी जनसांख्यिकी कारकों के आधार पर बढ़ती या घटती है, न कि किसी सरकार के परोपकार या द्वेष पर। हालांकि मान लें कि सरकार की भूमिका है तो जनगणना भारत में मुस्लिम आबादी के विकास में गिरावट दर्शाती है। क्या इसका मतलब यह होगा कि सरकार पुरुषवादी है? ओवैसी ने आगे लिखा, जनसंख्या वृद्धि या गिरावट ही अल्पसंख्यकों के साथ ट्रीट करने का एकमात्र पैमाना नहीं है। आज के भारत में नरसंहार धर्म संसद को सरकार नजरअंदाज करती है। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया और लोगों से हथियार रखने के लिए कहा। अकेले महाराष्ट्र के एक राज्य में 50 मुस्लिम विरोधी हेट रैलियां हुई। जब मुस्लिम लिंचिंग और हिंसा का सामना करते हैं तो राज्य दूर दिखता है। इसके बजाय मुसलमानों को बुलडोजर और सरकार के झूठे कारावास का सामना करना पड़ता है। ओवैसी अपने हमले में यही नहीं रुके, वो आगे लिखते हैं, सरकारी डेटा मुस्लिम शिक्षा की दयनीय स्थिति की ओर इशारा करता है। मुस्लिम खतरनाक गरीबी के कारण शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। ये एक क्रूर मजाक है कि जब सरकार ने मौलाना आजाद फेलोशिप बंद कर दी और गरीब अल्पसंख्यकों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रतिबंधित कर दी तो वित्त मंत्री ने फेलोशिप का उल्लेख किया। अल्पसंख्यक मामलों के बजट में 40% की कटौती की गई है। कर्नाटक में आपकी पार्टी की सरकार ने हिजाब का विरोध करने के लिए एक अभियान चलाया है। शिक्षा और रोजगार में गरीब मुसलमानों के आरक्षण को हटा दिया है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वो वैसे आगे लिखते हैं, असम में मुसलमानों को अतिक्रमण के नाम पर बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ तक कि राजधानी में भी मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के नारे लगाए गए हैं।
बिहार से गुजरात तक मुसलमानों ने भयानक आगजनी हिंसा का सामना किया है। ये छोटा मोटा कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। तो ये बड़ा हमला ओवैसी ने बोला है। उनके बयान से सुनकर लगता है कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज्यादा पीड़ित है, लेकिन क्या आपको भी लगता है ऐसा? क्योंकि ओवैसी ने एक के बाद एक कई सारी ऐसी बातें गिनवाई हैं और हमला बोला है देश की वित्त मंत्री जो कि अमेरिका में है, देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन पर, जहां पर उन्होंने भारत का बचाव करते हुए बताया कि भारत के मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय नीचे आकर जरूर लिखें। अगर आप मुसलमान हैं तो बतौर भारतीय मुसलमान अपनी बात को लिखें। अगर आप किसी और मजहब या किसी और धर्म के हैं तो भी आप लिखें कि आपको क्या लगता है कि ओवैसी के दावों में कितना दम है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।